नमस्ते जी। जी गुरुजी, दो शंकाएं थी गुरुजी। एक यह थी कि जैसे बाह्य विषयों से हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करके जो चित्त में वृत्ति बनती है, तो उसका ज्ञान आत्मा को किस प्रकार से होता है? यानी अगर आत्मा में वृत्ति नहीं बनती है, तो किस माध्यम से आत्मा उसको जान पाता है गुरुजी? ये एक शंका थी। जी, वृत्ति बनना, वृत्ति का अभिप्राय क्या है? वृत्ति का अभिप्राय है कुछ व्यापार चलना, यानी कि कुछ न कुछ परिवर्तन। तो परिवर्तन चित्त में तो होता है, आत्मा में नहीं होता है। आत्मा केवल जानता है, जैसा होता है वैसा ही जान लेता है। जो सामने होता है उसी को जानता है, और ये स्वभाव से है। जानना जो होता है वो स्वभाव से है। जिसमें जानने का स्वभाव है वो जानता है, और जिसमें नहीं है वो नहीं जान सकता। जड़ वस्तु हो तो नहीं जान सकता। जड़ वस्तु के सामने कैसा ही उपकरण आप रख दीजिए, बड़ा सा टीवी रख दीजिए, तो जिसमें वो दीवार जान नहीं पाएगी। उसको जानने की क्षमता चेतन में है तो वो जानेगा। तो जीवात्मा का स्वभाव है वो, है ना। और जीवात्मा के स्तर का ही उपकरण, जितनी सूक्ष्मता जीवात्मा की है उसी स्तर का लगभग जो उपकरण है वो चित्त है। तो इस कारण से वो उसको जानता है, उसी के स्तर का है। और जब शरीर आदि नहीं मिलता, शरीर आदि नहीं रहता, उस समय कुछ भी जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो एक इंद्रिय प्रणाली पूरी है शरीर तक, शरीर के गोलक तक पूरा, और उसमें जो प्राण की व्यवस्था है वो सब उस समय होती नहीं। और जो स्थूल जगत है वो बहुत अधिक स्थूल है ना। तो हमको यहाँ बैठ के पूरा ब्रह्मांड थोड़ा ही दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। शरीर की जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से तारे दिखते हैं हमको, सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिखते हैं, है ना। तो शरीर की जो सामर्थ्य है उससे उतना दिखता है। लेकिन हम जो हमको यंत्र मिल जाता है, मान लीजिए जो बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्री और जो इस तरह के खगोल शास्त्री होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी दूरबीन होती हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसको उससे वो बहुत दूर तक, बहुत अधिक ब्रह्मांड को देखते हैं, है ना। तो साधन के अधीन देखना है। जितना कम स्तर का की शक्ति होगी, है ना, और साधन उतने ही स्तर का अपेक्षित होगा, और उसके साथ पूरी व्यवस्था, तब जाके वो देख पाएंगे। तो इस बात को समझना है कि वृत्ति जो है, परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना, वो परिवर्तन चित्त में ही होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में जो स्वभाव, अपना स्वभाव है, उसका जो गुण है दृष्टा होना, देखना, तो वो उस गुण से उसको देखता रहता है। ज्ञान में अगर कोई यूं कहे कि ज्ञान में परिवर्तन होता है, तो ज्ञान में परिवर्तन का अभिप्राय क्या हुआ? भाई, जो सामने है उसको जान रहा है, केवल इतना ही है ना। ज्ञान में जानना तो उसमें एक समान ही है। ज्ञान में परिवर्तन कोई अपने आप में, जानने में परिवर्तन नहीं है। विषय बदल रहा है, विषय आत्मा में नहीं बदल रहा है, विषय चित्त में बदल रहा है। आत्मा तो केवल दृष्टा मात्र है। बस ये बात थोड़ा कठिनाई से समझ में आती है, लेकिन ये ज्ञान का परिवर्तन होना, ज्ञान में विषय के अनुसार परिवर्तन होना, ये कोई परिवर्तन नहीं है, ये कोई विकार नहीं है। इस बात को अपने लोगों को समझना है। मैं समझता हूँ प्रश्न का उत्तर आया होगा या नहीं आया अभी। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गया गुरुजी, अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया।
धन्यवाद गुरुजी। एक शंका जी, और बोलिए, बोलिए। जी। जो हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था कि प्रमा प्रकृति और जीवात्मा के निश्चयात्मक ज्ञान को कहते हैं, और योग दर्शन में हमने जो पढ़ा प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जीवात्मा का ज्ञान है उसे प्रमा कहा गया है। तो ये दोनों एक ही बातें हैं गुरुजी, या इसमें थोड़ा सा कोई अंतर है? जी, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान बातें हैं। और यहाँ भी, यहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, यहाँ पर भी सारे विषय हैं इसमें, लेकिन उसमें बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान होना, यही समझना चाहिए। ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। जी, श्री खुशी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, पूछना चाहते हैं? ओम गुरु जी। जी, बोलें। व्यक्तियां होती हैं, ये जीव अपने अधीन होती हैं गुरु जी। आपकी आवाज कट गई, पूरी बात समझ में नहीं ओम आई गुरु जी। आपकी। हाँ, बोलिए। ओम। जो वृत्तियां बोलिए। उत्पन्न होती हैं, हाँ गुरु जी हाँ, बोल रहा हूँ। बोलिए वृत्तियां जो बोलिए। उत्पन्न होती हैं, ये जीव आत्मा के अपने अधीन होती हैं या मन और इंद्रियों के अधीन होती हैं? ये जीवात्मा की इच्छा के अधीन होती हैं, सीधी सीधी ईश्वर ने की हुई हैं, क्योंकि ईश्वर ने ये व्यवस्था बनाई है कि जैसी हमारी इच्छा और प्रयत्न जैसे होंगे, अर्थात इच्छा प्रयत्न मिला के संकल्प बनता है, तो जैसे आत्मा का संकल्प होगा उसके अनुसार जो चित्त है वो कार्य करेगा। तो जब आत्मा का संकल्प चित्त को देखने का है, या आत्मा का संकल्प बाहर की वस्तु को देखने का है, तो चित्त में बाहर की वस्तु ही दिखेगी, तो वो वहीं पर उसको देखता है और उसका ज्ञान करता है। तो चित्त जो संकल्प अपना है उसके अनुसार साधन कार्य करता है, अपने संकल्प के अनुसार। तो जो सामने देखना चाहते हैं तो सामने देखता है, जैसे हम कान से सुनते हैं तो बहुत सारी ध्वनियां आ रही होती हैं, लेकिन हम वो सुनते हैं जो हम चाहते हैं। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा, हम वो जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। बहुत सारी ध्वनियां आ रही होती हैं बाहर से, लेकिन हम जो चाहते हैं कि ये हमें सुनना है उसी को सुनते हैं, दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते जब हम एकाग्रता से किसी को सुनना चाहते हैं। तो अभिप्राय क्या है, ये हमारा ही संकल्प है कि हम उसमें से चुनाव करें कि हम क्या चित्त में वृत्ति लाना चाहते हैं। हम जब चाहते हैं कि चित्त में वृत्ति अब बंद हो जाए, अब हम अंदर की ओर ही केवल विचार करेंगे, तो चित्त चाहे कितनी उछल कूद मचाता रहे अपने स्वभाव चंचलता के कारण से, जब हमने उसकी ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया, हम बिल्कुल अपने में लग गए, तो फिर कोई प्रभाव ही नहीं होने वाला है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? हमारा वहां पर संकल्प उसमें है ही नहीं अब कि हम इससे कुछ जाने। जब हमारा संकल्प ही नहीं है तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा अपने आप। तो इस चीज को हमको बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, और इसको जो समझ जाएगा ना वो फिर चंचलता से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है जी गुरु जी। ओम। जी। तो आप में से जो मैंने कार्य दिया था, और आप में से कुछ को समझ में नहीं आया था तो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, तो उस पे कुछ कार्य आप लोगों ने किया होगा। हम में से प्रत्यक्ष के क्लिष्ट अक्लिष्ट कोई उदाहरण जो यहाँ मैंने नहीं दिए हैं, वैसे कोई बता सकते हैं? जी, हिमांशु जी। ओम। जैसे सुबह कभी कभी उठने का मन नहीं करता है, लगता है कि इसी में सुख है कि व्यक्ति सोया रहे।
तो लेकिन उससे जो है स्वास्थ्य पर, व्यक्ति के ज्ञान पर, आध्यात्मिक स्तर पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो आरंभ में सुख स्वरूप दिख रहा है, लेकिन बाद में जिससे कि अ, गति, अच्छी गति जो है वो धीमी पड़ रही है, तो इसको हम क्लिष्ट वृत्ति में ले सकते हैं। ओम गुरु जी, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी, तो इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया है आपने। जी गुरु जी, क्योंकि उस समय तो जब व्यक्ति सो रहा है तो उसे तो प्रत्यक्ष ही सुख का अनुभव हो रहा है। उसे जो निद्रा है या जो भी है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में उसे अच्छा लग रहा है कि वो तो प्रत्यक्ष है। वो अनुमान नहीं है कि हाँ उसने सोया, आराम किया, उसे अच्छा लगा, लेकिन वो आराम उसके लिए अच्छा नहीं है आगे चलकर। ओम। जी जी जी, निद्रा वृत्ति अभी आने वाली है प्रमाण में ही। ठीक बात है आपकी। नहीं, प्रमाण के अंतर्गत नहीं है वो, अलग है। ठीक बात है, प्रमाण विपर्य विकल्प वो निद्रा अभाव में, स्मृत है। हाँ अभाव में जी, आएगा ना गुरु जी? हाँ हाँ, तो अभी आने वाली है, उसके अंतर्गत आएगा, लेकिन अभी हम पढ़े नहीं है, तो इस वजह से आपने उसको ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। जी, रिया जी बोले। जी ओम गुरु जी, प्रयास करती हूँ गुरु जी, अगर उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो आप मार्गदर्शन करें। जैसे कि हम किसी अपने किसी प्रियजनों के जन के चले जाने से हम बहुत शोक में चले जाते हैं, और हम बिल्कुल जो हमारे क्लेश हैं, जो भी हमारी वृत्तियाँ होंगी, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं, उसकी वजह से हम ईश्वर को ही दोषारोपण करने लगते हैं, और ये समझने लगते हैं कि एक यही बात है जो है, जो जिसके कारण हम दोषारोपण ईश्वर पर ही करते हैं। लेकिन जैसे कुछ महापुरुषों की संगति से, आर्ष ग्रंथों के पढ़ने से और उसी प्रकार से व्यवहार कर लेने से हम अपने जीवन में सुधार कर पाते हैं और सत्य को जान पाते हैं कि ईश्वर सबसे अधिक न्यायकारी है, और हम उसी प्रकार से हम अपने जीवन को जीने लगते हैं, स्वाध्याय इत्यादि करने लगते हैं। तो पहली हमारी वो क्लिष्ट वृत्ति होगी, जो कि हम जो प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। और जब हम महापुरुषों के आचरण में आते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं आप्त के द्वारा, तो हम उसी प्रकार से व्यवहार भी करने लगते हैं। तो यह अक्लिष्ट वृत्ति हो पाएगी गुरु जी, इसे हम आगम प्रमाण मानते हैं गुरु जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मीनाक्षी मिश्रा जी कृपया बोलें। जी गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। जी सभी नमस्ते। को सादर नमस्ते जी। जी, मैंने आपने बोला था कि प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के बारे में चिंतन करें, और बोला था कि विपर्य के क्लिष्ट अक्लिष्ट के उदाहरण के बारे में चिंतन करें। जी, प्रमाणों में जो प्रत्यक्ष, जो हम देखते हैं, देखकर जानते हैं, और अनुमान, प्रत्यक्ष को लेकर ही अनुमान लगाते हैं, और आगम जो कि हम बड़ों से सुनते हैं, चारों तरफ बड़ों से पुष्कर सुनते हैं। वेद भी आगम प्रमाण है, और सिद्ध महात्मा लोगों से सुनते हैं। ये सब सुनकर हम बहुत कुछ जानते हैं, जगत को जानते हैं, द्रव्य को जानते हैं सुनकर। ये सब के बारे में चिंतन करने के लिए आपने बोला था। इसमें क्लिष्ट है, अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट है तो दुखदायक, अक्लिष्ट है जो दुखदायक नहीं है। इसका प्रमाण हम हर समय जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, इसमें भरे पड़े हैं। हमारे जो ज्ञान है, हमारे अंदर, सबके अंदर जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये इस प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण के माध्यम से हमारे अंदर आते हैं। मैं इससे सोचती हूँ। जी 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 जी, जी। तो अभी और थोड़ा सा अभी और आवश्यकता है इस पे शब्दों का सही चयन करके चिंतन करने की, तो थोड़ा सा और आप प्रयास कीजिए।
जी जी तब जी इसमें स्पष्टता अभी उतनी नहीं आ पाई। आपकी बात आपने समझाने का प्रयास किया, पर अभी वो स्पष्ट रूप से आ नहीं पा रही है। जी तो मैं जी आपसे कहूँगा कि निवेदन करूँगा कि उसको लिखें, जी लिखकर जी लिखने का प्रयास करें कि उसमें कैसे हम भेद करेंगे, कि वहाँ पर क्लेश हेतु हैं अथवा नहीं है, उसको हम उसमें स्पष्टता लाएँगे, जी है ना? उदाहरण के जी। साथ। जी जी जी, जी, प्रयास कीजिए उसको लिखने का कि जी भई ये जरूर उदाहरण है और जरूर। इसका जी। बहन जी डॉक्टर संध्या जी से निवेदन है, कृपया बोलें। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी, मैंने जैसा समझा मैं उसे बताने का प्रयास करती हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा होगा जैसे कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा है और उसे किसी का सामान गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी नेत्र इंद्रिय से देखा उसे और इंद्रिय के माध्यम से वह उस वस्तु का ज्ञान कर लेता है और उस वस्तु को देखकर उसके चित्त में संभव है 2 प्रकार की वृत्तियाँ उभरें। उस वस्तु का स्वामी उस समय वहाँ नहीं है और उसका मन करता है कि मैं इसको चुरा लूँ, इसको मैं अपने अधिकार में ले लूँ। उस समय उसकी यह वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी क्योंकि उसके अंदर, उसके चित्त में उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न हो गया है और उसे वह अपना बनाना चाहता है। और एक वृत्ति उसके मन में यह उभर सकती है कि मैं इंतज़ार करूँगा कि वो इस धन का स्वामी, इस वस्तु का स्वामी यहाँ तक आ जाए और उसको यह वस्तु प्राप्त हो जाए। उस वस्तु के प्रति उसके मन में कोई राग नहीं आ रहा, तो तब उसकी वृत्ति अक्लिष्ट हो जाएगी और पहली वृत्ति उसकी क्लिष्ट कहलाएगी। ये तो प्रत्यक्ष के द्वारा है और अनुमान के द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं अनुमान उदाहरण को। अगर यह प्रत्यक्ष का ठीक हो तो आचार्य जी मैं आगे चलूँ? जी, जी, बहुत सुंदर। मैं आप सब बाकी सबको भी ये निवेदन करूँगा, कृपया इस प्रकार से ही उदाहरण दें। बहुत सुंदर बहन डॉक्टर संध्या जी ने दिया। जी, अगला। उसके बाद अनुमान के द्वारा जब हम समझते हैं कि एक व्यक्ति मरणासन्न है और उसके संबंधी पास खड़े हैं और वो अनुमान लगा रहे हैं कि किसी की मृत्यु निकट हो तो उसके ऐसे लक्षण होते हैं। तो अनुमान के द्वारा वो जान पा रहा है कि यह व्यक्ति अब नहीं रहेगा या वो व्यक्ति जो मरने वाला है वो अपने लक्षणों को देख कर के समझ गया है कि अब मेरा जीवन बाकी नहीं है। दोनों तरफ अलग-अलग तरह की वृत्तियाँ उभर सकती हैं। जो मरने वाला है वो अ, स राग के प्रति अ, वो जाएगा कि मेरा तो संसार में भी बहुत सारा काम रह गया है, मैं यह नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। तो ये राग की वृत्ति उसके अंदर उभरती है और अन्य संबंधियों के चित्त में भी ये बात आएगी। तब तो वृत्ति क्लिष्ट बन जाएगी क्योंकि इसके मूल में राग नामक क्लेश है और जो दुःख उभर रहा है वो अभिनिवेश क्लेश है। और दूसरा व्यक्ति यह भी समझ सकता है कि यह विचार भी उसके चित्त में आ सकता है कि ये जीवन तो अब नष्ट होना ही है, शायद मेरा जीवन इतना ही था। सामने वाले संबंधी भी ये सोच सकते हैं। तब जबकि ये लोक व्यवहार में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह अगर वो समझते हैं कि अब आत्मा का समय आ गया इस शरीर को छोड़ने का, ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, तो उनकी वृत्ति अक्लिष्ट मानी जाएगी। बहुत सुंदर। जी, बहुत अच्छा। आगम आगे। जो अनुमान है, प्रमाण है, वो जाना जाता है शब्दों के द्वारा। तो जैसे किसी व्यक्ति के विषय में किसी दूसरे व्यक्ति ने जाना कि वो बहुत आवश्यकता में है, ज़रूरतमंद है, उसकी सहायता की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति ने यह घोषणा दी, तो जो श्रोता है उसे शब्द के द्वारा ज्ञात हुआ कि अमुक-अमुक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है। यह ज्ञान हो गया उसको, ये आगम प्रमाण के द्वारा हुआ और ऐसी स्थिति में 2 प्रकार की चित्तवृत्तियों के उभरने की संभावना है।
वो व्यक्ति ये समझ सकता है कि यह सामने वाला झूठ बोल रहा है, इसको आवश्यकता नहीं है। तब जबकि वस्तु स्थिति वो नहीं है, तो वो अशुचिता को देख रहा है शुचिता में। तो यह क्लेश उसकी वृत्ति में आ गया, तो ये उसकी क्लिष्ट वृत्ति होगी। या उसके मन में यह भी आ सकता है कि मैं दे देता हूँ, दान देता हूँ, इसकी सहायता करता हूँ, अच्छी बात है। लोगों के बीच में मेरा यश बढ़ेगा, मेरा नाम होगा। तो उस समय भी ये वृत्ति उसकी क्लिष्ट ही कहलाएगी, क्योंकि उसके चित्त में राग आ गया है यश के प्रति। चाहे अच्छा कार्य है, लेकिन क्योंकि राग से जुड़ा हुआ है और राग नामक क्लेश उस वृत्ति के मूल में है, तो वो उसकी वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। दूसरा व्यापार उसके चित्त का ये हो सकता है कि वो कहे कि मुझे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तु मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, उस धन की आवश्यकता उस व्यक्ति को अधिक है। तो वो बिना किसी यश की इच्छा किए हुए या बिना अपने मन में दुःख को बनाए हुए उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति के प्रति समर्पित कर देता है। तो यह उसके चित्त का व्यापार हो गया। तो तब यह उसकी वृत्ति क्लिष्ट नहीं होगी, अक्लिष्ट हो जाएगी। जी, बहुत सुंदर बहन डॉक्टर संध्या जी, बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया। जी, और भी कुछ बताएंगे? जी, ठीक है। बहन श्रद्धा गोपालन जी, कृपया बोलें। हरि ओम जी। ओम जी। प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण मैं लेती हूँ। पर्वत, हम पर्वत को देखते हैं, वो प्रत्यक्ष है। उसमें चढ़ने का प्रयत्न करने का मन इच्छा करता है। यदि हमें चढ़ने का ट्रेनिंग नहीं हो या पर्वत में सीढ़ियाँ रास्ता नहीं बना है, तो वो क्लिष्ट वृत्ति जैसा होगा, क्योंकि उससे चढ़ने के कार्य में लगने में नीचे गिरने का साध्य भी है। सो रिस्क अत्र अस्ति। यदि हमें ट्रेनिंग हो और चढ़ने का माउंटेन क्लाइंबिंग साधन वगैरह हो, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होगा, क्योंकि हम चढ़ सकते हैं, शिखर भी पहुंच सकते हैं, हमें आनंद मिलेगा। अनुमान जी, इसमें मैं कहना चाहूँगा, देखिए इसमें हमने केवल एक बाहरी चीज को देखा कि हमारा उसमें सुख है अथवा नहीं। तो यहाँ पर कारण में क्लेश देखने हैं। क्लेश कौन से हैं? अगर आपने स्वाध्याय किया हो, जैसा कि मैंने कहा था, तो आप क्लेशों वाले जो सूत्र हैं उनका स्वाध्याय किया होगा अगर आरंभ में, तो उसको समझ पाएंगे। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने सबसे पहली कक्षा में कही थी, उनको एक बार ध्यान देकर और उनका स्वाध्याय अवश्य करें। वो स्वाध्याय करने से ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे आपने जो क्लिष्ट का अभिप्राय लिया, वो कि हमें कष्ट हो तो वो क्लिष्ट है, हमें सुख हो तो वो अक्लिष्ट है। ये यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ क्लेश हेतु का, यानी कि क्लेश कारण वाली। और क्लेश किसे कहते हैं? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको क्लेश कहते हैं। और इसमें भी जो अविद्या है वो सबकी माता के समान है, जननी है। तो ये जो क्लेश हैं, इनको ढूंढना है उसमें। केवल हमको दुख या सुख हो, केवल इसको नहीं देखना है, बल्कि हमको उसके मूल में जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्या कारण बन रहा है उसका, इसको ढूंढना है। मैं शायद समझा पाया हूँ आपको बात। उसके लिए थोड़ा सा और अध्ययन करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी? जी गुरुजी, मैं जी सोचती थी माउंटेन क्लाइंबिंग का नॉलेज हमें नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो सही रहेगा, ऐसा सोच लिया। फिर से पढ़ लूंगी। ओके जी जी, थोड़ा सा और स्वाध्याय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा जी। धन्यवाद जी। अनुमान का
अनुमान का जी, उसका सबका आधार वही होगा अगर तो एक बार फिर से मैं अवसर दे दूंगा अगली कक्षा में आपको, एक बार और जी विचार कर लीजिए जी सभी उदाहरणों पे। धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी बहन संतोष जी कृपया बोले। नहीं बोल रहे। जी, मैं म्यूट करना भूल गई थी आचार्य जी, जी क्षम्यतां। नमस्ते जी। बोले, जी बोले। जी आचार्य जी, मैंने कुछ लिखा तो आप देखें ठीक है या जी जी नहीं। बोले जैसे बोले। कि हमने किसी मिठाई का, मान लीजिए रसगुल्ले का, प्रत्यक्ष नेत्रेंद्रिय द्वारा दर्शन किया और हम मन ने तुरंत उसके सुख का अनुमान लगाया कि ये खाने से जो क्षणिक सुख होता है वो मुझे प्राप्त होगा। इच्छा हुई उसको खाने की, लेकिन तुरंत उसको ध्यान आता है कि जो भी दृष्टा है, वो देखने वाला है, तो वो शुगर का पेशेंट है। तो उसको ध्यान आता है कि ऐसे इसको खाने से तो तेरे को फिर से रोग उत्पन्न होगा। तो जो खाने की इच्छा हुई, और ये सभी क्लिष्ट वृत्तियां थी, और फिर भी इच्छा हो रही है, कोई बात नहीं, होगा सो होगा, अब तो सुख ले तो इसका, क्योंकि पहले जो मन ने उसका सुख लिया था रस का, वो उसको ध्यान आ रहा है। तो ये भी क्लिष्ट वृत्तियां हैं। जो पहले का जो रस का ध्यान आया वो अनुमान है, और लेकिन उसको तुरंत ध्यान आता है, बार बार एक मन करता है खा ले, एक मन करता है नहीं। डॉक्टर की बात ध्यान आती है कि पिछली बार भी मुझे ये खाने से और ऐसा जो है शुगर का लेवल बढ़ गया था। तो ये आगम आगम प्रमाण के अंतर्गत आएगा गुरुजी, ऐसा मैंने लिखा। तो वो जो है बार बार, एक बार कहता खा, एक बार नहीं, तो उसने अंत में ये वृत्ति बनाई कि मुझे इसको नहीं खाना है। तो उसको जैसे कि द्वेष उत्पन्न होता है कि मैं पीछे भी जो है बहुत तंग हुआ था और इसको छोड़ देना है। तो ये जो उसने अंत में मन बनाया कि इस वस्तु को त्यागना ही उचित है, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति उस बनाई उसने अपनी, और पहले क्लिष्ट वृत्तियां थी। ऐसा लिखा गुरुजी, और आप बताएं। जी 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 बिल्कुल। देखते ही जो वृत्ति बनती है प्रत्यक्ष में, वो हम उसको समझेंगे कि अगर देखते ही उसका मन ये बन रहा है कि उसको सुख दिख रहा है वहां पर, कोई बहुत सुखदाई है, और तो ये क्लिष्ट वृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका राग बना हुआ है, राग वहां पर कारण है। और देखते ही उसको ये लगे कि तुरंत के ठीक है जैसा भी है, लेकिन शरीर के लिए आवश्यक जो है समय है भोजन का, और मैं शरीर से स्वस्थ भी हूँ, तो मुझे ले लेना चाहिए, सात्विक है। उसमें कोई वैसे कि भाई ये रसगुल्ला ही होगा तब खाएंगे या कुछ और, रोटी होती तो रोटी खा लेते, जो भी है, जो सामने है, प्रस्तुत है, उपलब्ध है, उसका उपयोग कर लेते हैं। और बाकी जो रोग आदि की संभावना का विषय है, तो मतलब अभिप्राय क्या है कि किसी भी चीज की मात्रा अधिक होने से रोग का की संभावना होती है। तो अधिक तो राग से ही युक्त होकर व्यक्ति खाएगा, है ना। तो जिसको कहेंगे हम एक सामान्य स्थिति, भूख का समय है नहीं, भोजन का समय है नहीं, और फिर व्यक्ति उसमें आसक्त होता है, तो ये क्लिष्ट है। और उस समय ये वृत्ति आती है कि न तो मुझे भूख है, ये सामने पदार्थ कोई ऑफर कर रहा है, तो अब मुझे नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां पर जो ये वृत्ति है कि मुझे आवश्यकता ही नहीं है, समय भी नहीं है भोजन का, भूख भी नहीं लगी हुई है, और इसकी आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई कितना ही संसार की सबसे अच्छी चीज भी ला के खिलावे तो भी नहीं खाएंगे, तो मुझे नहीं खाना है, ये मुझे आवश्यक ही नहीं है। तो ये जो वृत्ति है ये अक्लिष्ट वृत्ति है, ऐसे समझेंगे। तुरंत का अपने को वहां पर प्रत्यक्ष में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वो तुरंत ही
होता है। फिर बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद बहुत ऐसा कि भाई वो तो एक अंतर्द्वंद्व हो गया और फिर उसको मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। वहाँ पर थोड़ा सा क्लिष्टता रहती ही रहती है। अक्लिष्ट तो जब वो तत्व ज्ञान से युक्त होकर और तुरंत प्रत्यक्ष के आधार पर निर्णय ले लेता है उस वृत्ति में, ये ऐसा है, तो वहां पर उसको मान लेंगे। ठीक है, तो अभी समय भी हुआ, समय अधिक भी हो गया है। आप में से और भी कोई प्रयास करेंगे तो अगली बार हम थोड़ा सा समय और इसमें दे लेंगे, जिससे कि जिन्होंने फिर हाथ बाद में नीचे कर लिए, इसका मतलब उन्होंने बहन श्रद्धा जी जैसा ही कुछ किया होगा। तो एक बार स्वाध्याय करें और उस स्वाध्याय को करने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो वो उतना ही उतने ढंग से आप देख पाएंगे। मतलब क्लेश और अक्लेश को देखना है अपनी वृत्ति में, अर्थात प्रत्यक्ष जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वहां क्लिष्ट और अक्लिष्ट का आत्मनिरीक्षण किया जा सकता है। ये उदाहरण मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जब हम इसको उदाहरण समझने आ जाएंगे तो हम उसका आत्मनिरीक्षण हर क्षण ले पाएंगे अपने को, कि इस समय मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो मेरी कैसी वृत्ति है, क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। तो प्रत्यक्ष तो आप और हम निद्रा के अलावा जितने समय रहते हैं कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष करते ही रहते हैं। तो अगर हमें तत्वज्ञानी बनना है तो इस स्तर पे आना पड़ेगा, अगर हमें योग में उतरना है तो इस स्तर पे आना पड़ेगा। ये एक बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने ये आज का समय भी लगाया और अगली कक्षा में भी थोड़ा सा समय अगर होगा तो हम लगाएंगे अवश्य। अजीत जी क्या कहना चाहते हैं, कृपया बोलें। जी मैं नमस्ते जी, मैं निवेदन करूंगा इसे कि मेरा पास एक ऐसा टेक्निक है, हम सब 1 मिनट मुझे देंगे अगली कक्षा में, तो मैं प्रैक्टिकल में क्लिष्ट और अक्लिष्ट को बैठने जब हम उपस्थित रहेंगे सब मिलकर, तो वहाँ एक प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा। अगर होगा तो आप ये इसको जी अवश्य एक्सेप्ट अवश्य, कर लेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगली बार आपको फिर समय दे देंगे जी। नमस्ते बहुत जी, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सब हेलो की सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, सब को सादर करना नमस्ते। चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।